नमस्कार साथियों, नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे हैं आप। नेटवर्क उत्तर भारत की टीम इस समय मौजूद है प्रयागराज माघ मेले में। मतलब प्रयागराज माघ मेले की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि उसको मैं आप सभी को बता और दिखा पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन जो कुछ मैं दिखा सकता हूँ, जो कुछ मैं बता सकता हूँ, जो कुछ वो है, अल्प ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मुझे जो अपने अल्प ज्ञान से मुझे जो पता है, सभी के समक्ष बताता हूँ और सुनाता हूँ। ये धर्म संसद उस समय थी जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, जजमेंट्स और राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद भवन इत्यादि इत्यादि चीजें कुछ भी नहीं थी। उस समय यहाँ पर धर्म संसद लगा करती थी। यहाँ से फैसले होते थे और वो फैसले साल भर लागू रहते थे। ऐसा मानना है सनातन धर्मी लोगों का कि यहाँ पर 30 दिनों तक सारे देवता, भगवान श्री इंद्र हुए, इंद्र जी हुए और तमाम उनके लोग जो है, वो सारे लोग यहाँ 1 महीने तक रहते हैं माघ मेले में और उसके बाद जाते हैं यहाँ से। और वहां पूरा का पूरा विधान बनता है और उससे फैसले होते हैं किस तरह से किसको क्या कार्य करना है। ये अविरल बहता माँ गंगा का जल जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये दिव्य जल माँ गंगा का है और मैं माँ गंगा की गोद में खड़ा हुआ हूँ। ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये लिंक रोड है बनारस जाने के लिए और प्रयागराज जाने के लिए। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं जिसपे से लोग चल पा रहे होंगे, ये लोगों का चलना जिस ब्रिज पे आप देख पा रहे हैं, ये ब्रिज है फीफा से बना हुआ ब्रिज जिसपे निरंतर लोग जा रहे हैं। और एक ब्रिज ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही 5-6 ब्रिज बनाए जाते हैं जिस पर लोग निरंतर जाते आते रहते हैं। और माघ मेले की यही महत्वाकांक्षा है। हर साल यहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 20 लाख लोग, आ, मतलब आप समझ सकते हो 20 लाख लोगों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता होगा शासन प्रशासन और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों। लेकिन 12 साल बाद वह शुभ घड़ी भी आती है जब कुंभ लगता है और कुंभ में 20 लाख से ज्यादा लोग विदेशों से आते हैं और देश से कम 20 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। और ये नगरी, इस नगरी के चप्पे चप्पे पर जिस प्रकार की तैनातियां रहती है, उसका अनुमान और आकलन मैं नहीं कर सकता। इस साल जो प्रयागराज नगरी के लिए बजट पास किया गया है सरकार द्वारा, वो 1000 करोड़ का बजट है और 1000 करोड़ इस नगरी में लगाया जा रहा है, माँ गंगा की गोद में लगाया जा रहा है। और उसी 1000 करोड़ से ये सारे क्लब वासियों के लिए घर, ये फीफा से बने हुए पुल, ये रेलवे और तमाम ऐसी चीजें जो कि मानव के लिए जरूरी है, मानव संसाधनों के लिए जरूरी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से इसको अवतरित किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो ये धर्म संसद प्रयागराज है और प्रयागराज का ये कुंभ और माघ मेला है, इसकी महत्वाकांक्षा क्या है उसको भी जानना अनिवार्य है। इसकी महत्वाकांक्षा इतनी अच्छी है, मतलब सनातन धर्म में ये माना जाता है कि अगर माघ मेला चलता रहे और कोई मर जाता है व्यक्ति, तो उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और बहुत सारी मान्यताएं हैं, सनातन धर्म की सारी मान्यताएं लगभग लगभग सही है और मैं उसका बहुत ही सम्मान करता हूँ। मैं भी सनातन धर्म को जानता हूँ, मानता हूँ और मैं सनातन धर्म का ही हूँ। सनातन धर्म इतना अतुल्य और अद्भुत है कि उसकी तुलना कोई भी कर नहीं सकता। कोई भी धर्म, जितने भी आप धर्म देख रहे हैं, ये सारे धर्म सनातन धर्म की ही उपज है, सनातन धर्म से ही निकले हुए धर्म है। सनातन धर्म को अगर कोई से सही से समझ लेता है तो वो किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के सामने रुकता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। और उसी का ये परिकल्पना, मतलब 1000 करोड़ की लागत से बनी हुई ये 1 महीने के लिए नगरी, और जो कि पूरी तरह से माँ गंगा की गोद में बनी हुई है। आप देखते रहिए नेटवर्क उत्तर भारत, मैं यही पर मौजूद हूँ माघ मेले के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि रोडे, लोहे से रोडे बना दी जाती है, शौचालय की उत्तम व्यवस्था, लोगों के आने की व्यवस्था, शिविर, टेंट, यज्ञशालाएं, मतलब मेला और तमाम ऐसी चीजें। मतलब आप इस पुलों पर लगातार जाते हुए व्यक्तियों की संख्या को देखकर जान सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते होंगे। और एक पुल नहीं बना है, इस तरह से एक पुल नहीं है, इस तरह से 6 पुल है और 6 पुलों पर लगातार ऐसे ही लोग जाते रहते हैं और स्नान करते रहते हैं माँ गंगा की गोद में।
इसीलिए मैं आप सभी से हमेशा निवेदन करता हूँ कि नदियों को स्वच्छ रखें, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं किसी भी धर्म की हो, किसी भी पंथ की हो, वो नदियों के साथ जरूर जुड़ी रहती है। नदियों के साथ जुड़ी रहने का एक मुख्य कारण है, नदियां अन्न देती है, जल देती है और तमाम ऐसी चीजें जो कि मानव जीवन के लिए, मानव जीवन यापन के लिए जरूरी होती है, वो सारी पूर्ति नदियां करती है। और नदियां हमारे धार्मिक महत्वाकांक्षा को भी समझाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि नदियों का बाखूबी सम्मान किया जाए, नदियों का सम्मान होना भी चाहिए। बाकी आप नेटवर्क उत्तर भारत की इस पहल के बारे में क्या समझते हैं, जो कि दिव्य और भव्य नगरियों की को दिखाने के साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी बन बैठा है। भ्रष्टाचारियों के द्वारा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता है, उसको सीधी तरह से पटल पर रखने के लिए, शासन प्रशासन की नजर में लाने के लिए, शासन प्रशासन द्वारा अगर भ्रष्टाचार किया जाता है तो सरकार की नजर में लाने के लिए, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है तो न्यायालयों की दृष्टि में लाने के लिए इस मंच की स्थापना की गई थी। लेकिन दिव्यता और भव्यता की परिकल्पना को दिखाने का जो उद्देश्य रहा, वो भी अब द नेटवर्क उत्तर भारत की टीम करना शुरू कर रही है। और दिव्य और भव्य नगरिया को, मतलब हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी काम अब नेटवर्क उत्तर भारत की टीम करेगी। आप सभी के साथ मिलकर नेटवर्क उत्तर भारत की टीम बहुत ही अच्छी बनने का प्रयास कर रही है, बहुत ही सच्चाई को दिखाने का कार्य कर रही है। आप लोग नेटवर्क उत्तर भारत के साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपके साथ गौरव विनायक, प्रयागराज में ही मौजूद हूँ। प्रयाग बाग मेला की सारी महत्वाकांक्षा को आपको दिखाता रहूंगा। आप देखते रहिए हमारे साथ।